भौंजी पुलिस स्टेशन के एरिया में टोल टैक्स पर गोली चलने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली थी। घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। टोल कर्मियों द्वारा टोल मांगा गया और इसी तैश में आकर इनके द्वारा वहां गोली चला दी गई। सोहना गुरुग्राम मार्ग पर स्थित घामडोस टोल प्लाजा पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने जाल बिछाते हुए 6 घंटे के अंदर ही आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी गुरुग्राम के गांव कादरपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने एक ही दिन में अलग अलग 3 जगह फायरिंग करने की वारदातों को अंजाम दिया था। आरोपियों ने पुराने झगड़े की रंजिश रखते हुए एक व्यक्ति को फोन पर जान से मारने की धमकी ही नहीं दी, बल्कि उसके घर पर फायरिंग भी की थी। आपको पुलिस गिरफ्त में कान पकड़े हुए दिखाई दे रहे। ये तीनों बदमाश गुरुग्राम के कादरपुर गांव के रहने वाले 26 वर्षीय विनय, 25 वर्षीय बॉबी और 27 वर्षीय पवन हैं, जिन्होंने घामडोस टोल प्लाजा पर टोल मांगे जाने पर 2 अलग अलग हथियारों से 2 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद आरोपी टोल के बूम बैरियर को तोड़ते हुए मौके से फरार हो गए थे। फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में संगीन अपराधों के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनको गुरुग्राम सेक्टर 40 क्राइम टीम ने घामडोस टोल प्लाजा पर फायरिंग करने के बाद गिरफ्तार किया है। भौंजी पुलिस स्टेशन के एरिया में टोल टैक्स पर गोली चलने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को मिली थी। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीम एक्टिव हो गई थी। इसमें तुरंत ही एफआईआर रजिस्टर की गई थी पुलिस के द्वारा और घटना के मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना को अंजाम देने वाले तीनों ही एक्यूज को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो तीनों ही एक्यूज हैं ये कादरपुर गांव के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान विनय, पवन और जो तीसरा जो एक्यूज है ये बॉबी के रूप में हुई है। ये तीनों ही युवक है, ये 25 से 27 साल के बीच में इनकी उम्र है। तीनों ही एक्यूज के खिलाफ 3-3, 4-4 केसेज अलग अलग सेक्शंस के मारपीट, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड पुलिस पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा तीनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इंटेरोगेशन के दौरान ऐसा मालूम हुआ है कि कल टोल टैक्स पर गाड़ी चलाने के दौरान में टोल कर्मियों द्वारा टोल मांगा गया और इसी तैश में आकर इनके द्वारा वहां गोली चला दी गई। आरोपियों से एक डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें ऐसा भी सामने आया है कि इन एक्यूज के द्वारा कल भौंसी और सेक्टर 65 के एरिया में गोली चलाने की एक इंसिडेंट किया गया था। पुलिस के द्वारा आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और जो गाड़ी इनके द्वारा प्रयोग की थी उसको रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किए जाएंगे। ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है कि इन युवकों का कुछ युवकों के साथ में कुछ कहासुनी और झगड़ा था, तो उनके घर के आसपास इनके द्वारा गोलियां चलाई गई थी और इसके अलावा एक अन्य जो वारदात जो टोल टैक्स पे इनके द्वारा गोली चलाई गई थी। तो कल कुल मिलाकर के 3 वारदात इनके द्वारा की गई थी, जिन सभी वारदातों को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। एक्यूज को अरेस्ट किया गया है। इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और प्रोड्यूस करने के बाद में इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी। पुलिस कस्टडी के दौरान जिन वेपन का इनके द्वारा प्रयोग किया गया था और उस वेपन का सोर्स क्या रहा है, किस व्यक्ति से ये लोग वेपन लेके आए थे, उसके बारे में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जिस गाड़ी में सवार होकर के इनके द्वारा इस वारदात को अंजाम देगा तो उसको पुलिस जल्द से जल्द रिकवर करेगी। तीनों ये एक्यूज के खिलाफ 3-3, 4-4 केसेज अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। आरोपियों ने अभी तक की पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि उन्होंने पुरानी रंजिश के तहत जहां एक तरफ अपने गांव के एक व्यक्ति के घर पर कई राउंड फायरिंग की थी, वहीं इसके अलावा उन्होंने एक ही दिन में गुरुग्राम के अलग अलग 4 स्थानों पर फायरिंग करने की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया है, ताकि रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात के दौरान प्रयोग की गई गाड़ी व हथियारों को बरामद कर साथ ही ये जानकारी भी जुटाई जा सके कि इस बदमाशों के साथ कोई अन्य आरोपी तो शामिल नहीं था। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी रिमांड के दौरान क्या खुलासा करते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।